नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल जो लोग कामकाजी लोग हैं, वर्किंग में हैं, 9 टू 5 की जॉब में कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट में इस करेक्शन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सिर्फ ईटीएफ खरीदना, मैं ये नहीं बताने वाला कि सिर्फ ईटीएफ खरीद लो। मैं उसका एक तरीका बताऊंगा जो कि बहुत यूज़फुल है, जिससे कि आप एक ऐसा प्राइस मिल जाएगा जो आपको करेक्शन में मदद करेगा, कि आपको भी लगेगा कि ये जो निफ्टी में फॉल आया है इसका आपको कुछ फ़ायदा मिला। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है, लेकिन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से जब बात की तो मुझे समझ में आया कि हमको लगता है कि सभी लोगों को सब कुछ पता है कि निफ्टी क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इसमें कैसे आप गिरते हुए बाज़ार में कैसे एक अच्छा प्राइस पा सकते हो। आपको नहीं पता, हमको नहीं पता कि निफ्टी कहाँ बॉटम बनाएगा, किसी को नहीं पता कितना गिरेगा। लेकिन अगर इस स्ट्रैटेजी से आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं यकीन मानता हूं कि आपको एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आने वाले टाइम में। जिन लोगों में पेशेंस है वो लोग इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनको डर लगता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने से, वो इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। जिनको स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं आता, जिनको नहीं पता कि उनके पास क्या सिस्टम है स्टॉक सिलेक्शन का, वो लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। इस गिरते हुए बाज़ार में जिनको लग तो रहा है कि पैसे डालने हैं, लेकिन आज तक हमने स्टॉक मार्केट सीखा ही नहीं, तो बिना किसी सोचे समझे किसी स्टॉक में डाल देंगे और पता चल रहा है वो स्टॉक तो नीचे रह गया, पूरा मार्केट ऊपर आ गया। उन लोग इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो देखो, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो एक्सचेंज हैं हमारे पास जो शेयर के आदान प्रदान के लिए काम करते हैं। दोनों का अपना एक इंडेक्स है। ऐसे तो बहुत से इंडेक्स हैं, एक मेन इंडेक्स है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी जिसको बोलते हैं, उसका जो मेन इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, उसका जो मेन इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, जिसमें 30 स्टॉक्स हैं। तो हम निफ्टी के को एक रेफरेंस लेके चलते हैं कि मुझे निफ्टी में इन्वेस्ट करना है। मार्केट गिर रहा है तो निफ्टी भी गिर रहा है, तो मैं किसी स्टॉक पे ना रिस्क लेके मैं निफ्टी में निवेश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है और आने वाले 5 साल 10 साल में निफ्टी वापस से सेम रफ्तार पकड़ लेगा और इससे ज़्यादा हो जाएगा। अभी 26,000 से निफ्टी गिरते हुए 22,000 आ गया है। तो मैं इंडिया पे बैट लेना चाहता हूँ कि निफ्टी वापस से, भले यहाँ से 14,000 चला जाए गिर के, 13,000 14,000, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोविड के टाइम में भी निफ्टी गिर के 12,000 से 7,500 आ गया था, वापस से निफ्टी 26,000 चला गया। तो यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 26,000 से 22,000 आ गया है। लेकिन अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जिसे भरोसा है कि निफ्टी यहाँ से जितना गिरेगा उतना मैं फ़ायदा उठाऊँ निफ्टी खरीद के, ताकि जब निफ्टी ऊपर जाए तो मुझे फ़ायदा हो। ठीक है। अब मैं निफ्टी क्यों खरीदना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करूँ, मुझे भरोसा नहीं कि वापस से पूरा मार्केट ऊपर चला जाएगा और मेरा जो स्टॉक है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं आता स्टॉक सेलेक्ट करना। तो मैं निफ्टी पे दांव लगा रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी तो एक इंडेक्स है जो 50 स्टॉक से मिलके बना है। इंडिया की बेस्ट 50 कंपनियों से खुद एक्सचेंज ने बनाया है। और वो लोग टाइम टू टाइम उसमें से स्टॉक्स निकालते भी रहते हैं और नए स्टॉक्स डालते रहते हैं। जिसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते उन स्टॉक्स को निकाल देते हैं और अच्छे स्टॉक्स को उसमें ले आते हैं। तो वो लोग खुद ये काम कर रहे हैं। मैं कामकाजी हूँ, मैं 9 to 5 अपना काम करूँ कि इसमें लगूँ। तो अब मैं निफ्टी 50 कैसे खरीद सकता हूँ, तो उसके लिए एक तो निफ्टी 20 आप सिंपल खरीद सकते हो, लेकिन मार्केट करेक्शन में मैं कैसे खरीदूँ, कैसे क्वांटिटी बढ़ाऊँ, कैसे कम करूँ, कब बढ़ाऊँ, कब कम करूँ, कब खरीदना बंद कर दूँ, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ। अब निफ्टी 20 करके आप जब सर्च करोगे अपने ब्रोकर, जैसे ये जीरोधा का टर्मिनल है, यहाँ पे आप ये निफ्टी BEES जो लिखा है ना, ये सर्च करोगे तो यही है निफ्टी का ETF। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप स्टॉक्स सर्च करते हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, श्रीराम फाइनेंस, वैसे ही आपको निफ्टी 20 सेलेक्ट सर्च करना है। तो आपको एक 248 रुपये का, 248 रुपीज़ का एक शेयर के जैसा एक चीज़ आएगी। यही है निफ्टी का ETF। मतलब आप निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, सीधा सीधी ये समझ के चलो आसान भाषा में। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ETF क्या होता है। आप समझ लो 22,000 की निफ्टी का आप एक क्वांटिटी खरीद रहे हो, आप ऐसे समझ लो एक शेयर खरीद रहे हो। तो अगर निफ्टी यहाँ से 26,000 जाएगा, निफ्टी यहाँ से अगर 26,000 जाएगा, तो जितना परसेंट रिटर्न देगा ये भी उतना ही परसेंट रिटर्न आपको देगा। ये बात आप समझ लो। तो आप निफ्टी डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकते, फ्यूचर ऑप्शन करना तो आपको आता नहीं है, न आप रिस्क है उसमें करेंगे नहीं। तो ये ETF है। अब आप इसको खरीदते रहिए। आप इसको कैसे खरीदें,
जब मार्केट नीचे जाए तो कितना खरीदें, जब ऊपर जाए तो क्या ना करें, नहीं खरीदें, ये मैं बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी 20 आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बैंक के ईटीएफ खरीदना है, मतलब आपको ये उम्मीद है कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा करेगा आने वाले 5-10 साल में, लेकिन मैं कोई भी बैंक नहीं जानता कि मैं एचडीएफसी बैंक खरीदूं, कोटक बैंक खरीदूं, आईसीआईसीआई खरीदूं, तो मैं कहता हूं आप बैंक निफ्टी का एक क्वांटिटी खरीद लो जो कि बैंक 20 के नाम से है, जो कि अभी 496 रुपीज़ में है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी 47-48,000 के पास है। जब बैंक निफ्टी 60,000 जाएगा, 80,000 जाएगा, 1 लाख जाएगा, तो इसका प्राइस भी 900-1,000 चला जाएगा। तो इसको हम एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगर मुझे बैंकिंग स्टॉक लेने हैं, मुझे नहीं आता बैंकिंग स्टॉक लेना, तो मैं बैंक 20 खरीदूंगा, वो भी बैंक का ईटीएफ है। मुझे आईटी सेक्टर पसंद है, मुझे लगता है कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सब कंपनियां अच्छी करेंगी, लेकिन मुझे एक कंपनी खरीदनी है तो मुझे नहीं पता कौन सी खरीदूं। अब मैं सब भी खरीद लिया और कोई एक चल गई, दो नहीं चली, तो मेरा तो रिटर्न कम हो जाएगा। तो मैं कहता हूं आप आईटी 20 खरीद लो। आईटी 20 आईटी सेक्टर में आपको निवेश कर देगा सीधा। आपको अपना जीरोधा खोलना है, जो भी आपका ब्रोकर है खोलना है, वहाँ आईटी 20 सर्च करना है और आप जितनी क्वांटिटी चाहे खरीद सकते हैं। पूरा लिक्विड है, किसी दिन आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पूरी क्वांटिटी उसी दिन बेच सकते हैं, नेक्स्ट डे आपके पैसे आ जाएंगे आपके। तो ये बहुत ही लिक्विड चीज़ है और बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैंने जब बात की बहुत सारे लोगों से तो पता चला कि उनको ये बहुत अच्छा टूल है जो नहीं पता है। जो लोग रोज़ शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनको लगेगा कि स्टॉक खरीदो यार, ये सब क्या है, पर एक्चुअली में ये सब खरीद के भी बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। जानेंगे कैसे, लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि स्टॉक ही खरीद के पैसा बनेगा। जो निफ्टी है ना, उसने, अगर आप इंडेक्स की बात करें ना, सेंसेक्स, निफ्टी, ये लोग जब आप एक लंबे टाइम के लिए देखते हैं ना, 20 साल 30 साल के लिए, तो इनका जो एवरेज रिटर्न आता है आप चौंक जाएंगे। लगभग 15% के पास एवरेज सालाना रिटर्न आ जाता है। जो बैंक में जो एफडी होती है उसका रिटर्न कितना है, 8% रिटर्न है, उससे तो ज़्यादा ही है ना, और 15% बहुत ज़्यादा होता है उससे। ठीक है, तो जिन लोगों को टाइम नहीं देना स्टॉक मार्केट में, टाइम है नहीं, अपने काम में बिजी हैं, या तो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज लेना भी नहीं चाहते वो, उनके पास हर महीने 10,000, 20,000, 5,000, 1,000, 1 लाख, 20 लाख, जितना भी अमाउंट आता है वो सिंपली एक ऐसी चीज़ में डालना चाहते हैं जो एफडी से बेटर हो। एफडी से बेटर हो, मान लो एफडी तो वो कर ही रहे हैं, मान लो कुछ पैसा वो अपने ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं जो एफडी से बेटर हो और रिस्क भी स्टॉक से कम हो। स्टॉक खरीदने में रिस्क तो है ही। आपने देखा होगा इस फॉल में बहुत सारे शेयर 60-70% गिर गए हैं, लेकिन वो कभी आएंगे कि नहीं ऊपर, ये डाउट है। गिर गए हैं तो ठीक है, गिरा तो निफ्टी भी है, निफ्टी भी 16% डाउन है टॉप से, बट निफ्टी ऊपर आ जाएगा ये भरोसा है, क्योंकि इंडेक्स है ना, इसमें तो जो 50 स्टॉक्स हैं वो कंपनियां हैं, उनकी अर्निंग बढ़ेगी और शेयर प्राइजेस बढ़ेंगे, तो इंडेक्स तो बढ़ना ही है। आज नहीं बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा, 1 साल नहीं बढ़ेगा, 2 साल नहीं बढ़ेगा, 5 साल नहीं बढ़ेगा, फिर तो बढ़ेगा ना, कि ज़िंदगी भर नहीं बढ़ेगा। अब बस हो गया, खेला ख़त्म, शेयर मार्केट बंद। जो पिछले 200-300 साल से जो अमेरिका में चल रहा है शेयर मार्केट, क्या बंद हो जाता है क्या? कभी नहीं होता। हर 10-15 साल में एक फॉल आता है, उसमें शेयर्स गिरते हैं, जो अच्छे शेयर्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं, जो ख़राब शेयर्स हैं वो नीचे ही पड़े रह जाते हैं, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया के जैसे, वो कभी ऊपर नहीं आते। तो जिनको नहीं पता कि शेयर अच्छा है बुरा है, वो लोग शेयर में हाथ लगाएंगे और पता चल रहा है ऐसे शेयर में फंस गए जहाँ ऊपर ही नहीं आए। तो उनके लिए बेस्ट है ये ईटीएफ वाला शेयर मार्केट में काम करने का तरीका। जिनको शेयर मार्केट में पैसे भी लगाने, इक्विटी में पैसे लगाने हैं, ताकि वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न पा सकें। बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ, मान लो बात को। एफडी से ज़्यादा रिटर्न के लिए ईटीएफ, वो भी मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से करो, बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। कोविड के फॉल में आपको बताऊंगा मैं कि एक बंदे ने क्या किया था, आप चौंक जाएंगे कि कैसे इसमें भी इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक्सेल सीट पे। आपको इन्वेस्ट करना है निफ्टी 20 में। आपको सिंपली सर्च करना है NIFTIYBEES, या तो बैंक में करना है तो बैंक 20। जैसे बैंक में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब कोई कंट्री ग्रो होती है तो उसका जो फाइनेंस सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर, वो हमेशा ग्रो करता है, क्योंकि क्रेडिट तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए ना लोगों को, अगर नया कुछ बनाना है तो बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसके बीज में ईटीएफ में डाला जा सकता है पैसा। स्टॉक तो रिस्की हो सकते हैं, हो सकता है एचडीएफसी बैंक यहाँ से कभी ना डबल हो, और जो छोटे बैंक है वो डबल हो जाए, पर छोटे बैंक में भी ऐसे बैंक है जो फेल हो जाएं, बंद हो जाएं, तो रिस्क तो है। तो जिनके पास टाइम नहीं, जिनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं,
जो लोग पुणे से हैं और एक्सपर्टीज़ नहीं है वो लोग इससे बाहर हो सकते हैं और सीधा ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, शार्क टैंक के जैसे। तो मैं एक्सेल खोल लेता हूँ और एक्सेल में आपको कुछ दिखाने वाला हूँ मैं। तो लगभग आप देखोगे कि जो ईटीएफ का जो प्राइस होता है, ये ईटीएफ का जो प्राइस होता है वो लगभग लगभग आपका इसके आसपास होता है, निफ्टी के आसपास। तो मान लो निफ्टी अभी मान लो चल रहा है 22,000, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मान लो 22,000 चल रहा है निफ्टी। यहाँ पे बीच में एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे होना चाहिए 22,000। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल मेक दिस करेक्ट फॉर यू, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 50 मान लो, और ये हो गया आपका, सपोज़ हमने 50 क्वांटिटी ख़रीदा 220 में और हमने 20,000 पे हो गया ये 200। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको मैं इसको बनाया था मैंने, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, एक लाइन और, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक्चुअली मैं करना ये चाह रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे निफ्टी और गिरे आपको अपना निवेश बढ़ाना है, मैं यही आपको शो करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सपोज़ किसी के पास अभी थोड़े पैसे हैं मार्केट में डालने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अभी मैं मार्केट में कितना पैसा डालूँ। हो सकता है कि वो यहाँ से, उसको डर लग रहा हो कि मार्केट और गिर जाएगा, मार्केट यहाँ से पता नहीं कितना नीचे गिर जाए। मुझे तो मार्केट का आइडिया नहीं है कि मार्केट यहाँ से 18,000 पे बॉटम बनाएगा, 16,000 पे बॉटम बनाएगा, 14,000 पे बॉटम बनाएगा, 12,000 पे बॉटम, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जितना नीचे गिरेगा उतना मैं ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे के लेवल पे जब आप ख़रीदेंगे तो जब मार्केट रिवर्स होगा तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब उसको आप कैसे कर सकते हो, उसका एक सिंपल सा तरीका है, एक लेमैन आम आदमी के नज़र से बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता ना, उसके लिए सिंपल चीज़ भी बहुत अच्छी काम करती है। आप ये मत सोचो कि सिंपल चीज़ है क्यों करें, एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी पकड़ के आप शेयर ही ढूंढोगे और उससे ही कमाओगे तो आपका बहुत बड़ा नहीं। वॉरेन बफेट भी 20% ही एनुअल रिटर्न बना पाए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का भी अगर आप पूरे करियर का अगर एवरेज रिटर्न देखोगे तो 20, 22, 23% से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 15, 16% रिटर्न बना लेते हो, और मैं जो बताने वाला हूँ इससे आप इंडेक्स में 15% अगर बनेगा तो आपका रिटर्न 20% बनेगा, ये बात तो पक्की है। अगर इंडेक्स में एवरेज रिटर्न 15% बनेगा तो आपका 20% बनेगा, इंडेक्स से भी ज़्यादा, अगर आप इस तरीके से निवेश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। मैं बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, आपको बोर कर रहा हूँ, जानता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको बतानी है कैसे भी करके। निफ्टी चल रहा है मान लो 22,000, तो मोटा मोटी समझ लो कि निफ्टी का जो ईटीएफ का प्राइस है मान लो 220 है। एक एक बात की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो इसका प्राइस जनरली 240 के आसपास होगा, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी कि क्योंकि वो मूव वैसे ही करेगा, जैसे निफ्टी मूव करेगा ना, वैसे ही ईटीएफ का प्राइस भी मूव करेगा। तो इसलिए मैंने इसका सीधा राउंड फिगर एक क्वांटिटी रखा है। तो निफ्टी 22,000 है, मतलब ईटीएफ का प्राइस है 220। आप ईटीएफ को ऐसे समझो कि एक स्टॉक है, एक क्वांटिटी ऑफ निफ्टी। तो 220 रुपये में आप एक क्वांटिटी खरीद सकते हो निफ्टी का। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप कुछ पैसे डाल दो मान लो निफ्टी में, ये ईटीएफ में। तो मान लो मैंने 50 क्वांटिटी खरीदी, अब अपनी श्रद्धा से, अपनी क्षमता से आप कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं, आपको 5 लाख, 15 लाख, 50 करोड़ कितनी क्वांटिटी भी मिल जाएगी। आपने मान लो 50 क्वांटिटी खरीदी ईटीएफ की 220 रुपये में, मतलब इस प्राइस पे जो अभी चल रहा है निफ्टी का, और निफ्टी चल रहा है 22,000, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 11,000 का। ठीक है, अब मान लो निफ्टी यहाँ से 20,000 से गिर के आ जाता है, 22,000 से गिर के आ जाता है 20,000। निफ्टी में क्या आ गया, एक फॉल आ गया। अब निफ्टी यहाँ से करेक्ट हो गया, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि निफ्टी 22,000 से 20,000 हो गया, गिर गया निफ्टी। अब आपको क्या करना है, आपने पहले जितनी क्वांटिटी खरीदी थी आप उससे डबल क्वांटिटी खरीद लीजिए, आप उससे डबल क्वांटिटी खरीदिए, क्योंकि नीचे के लेवल पे बाज़ार में खरीदी करनी चाहिए। अब लोग बोलेंगे अच्छे स्टॉक में खरीदनी चाहिए, अब मुझे नहीं पता अच्छे स्टॉक बुरे स्टॉक, तो मैं निफ्टी के ईटीएफ में निवेश कर रहा हूँ। अब मैंने 200 क्वांटिटी, 200 के प्राइस पे, मान लो जब निफ्टी 22,000 से 20,000 आएगा तो उतना ही चेंज ईटीएफ में भी आएगा। तो ईटीएफ मैंने फिर से खरीद लिया 100 क्वांटिटी, 20,000 रुपये लगे मेरे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट से करिए इसको, ये बहुत अच्छा है। 20,000 के बाद जब निफ्टी 18,000 आ जाए
तो मैं फिर से 200 क्वांटिटी खरीदूंगा और ये प्राइस होगा 180। ऐसे करके निफ्टी मान लो 14,000 भी आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस होगा, उतना फॉल आना एक्सपेक्टेड भी नहीं है, फिर भी हम मान रहे हैं कि हम खुश होंगे क्योंकि हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे। मैं 400 क्वांटिटी खरीदूंगा और इस तरीके से मैं खरीदता जाऊंगा। अब फाइनली मैंने 1,71,000 का ETF खरीद लिया जब तक निफ्टी 14,000 आया है। तो अब अगर निफ्टी यहाँ से बढ़ना चालू हो जाए, निफ्टी मान लो यहाँ से बढ़ना चालू हो जाए, मान लो निफ्टी यहाँ से चला जाए फिर से 16,000 हो जाए, तो मैं नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाई। मैं यहाँ पे कुछ भी बाय नहीं करूँगा, कुछ भी बाय नहीं करूँगा। निफ्टी यहाँ से 18,000 हो जाए, मैं कुछ भी बाय नहीं करूँगा। अगर निफ्टी यहाँ से 18,000 हो जाए तो भी मैं बाय नहीं करूँगा। अगर 18,000 जाने के बाद निफ्टी वापस से 16,000 आता है तो मैं फिर से बाय करूँगा। कितनी क्वांटिटी? जो मैंने 16,000 पे बाय की थी वो क्वांटिटी, ठीक है। अगर निफ्टी वहाँ से वापस से 14,000 आ जाए तो मैं फिर से बाय करूँगा जो मैंने पहले बाय किया था। अगर फिर से निफ्टी ऊपर गया तो मैं नहीं बाय करूँगा। ऊपर जाते समय नहीं खरीदना है, नीचे जाते समय खरीदना है। जब आप ये काम करेंगे, सेम काम करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो एवरेज प्राइस आया, निफ्टी जब 14,000 आ गया, जब आपका ETF लगभग 140 है उसके हिसाब से, अभी जो है वो आप चेंज कर लीजिए, लेकिन आपका जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो 162 आ रहा है। मतलब कि आपने नीचे के ही लेवल पे पूरी खरीदी की है। आपका जो ये पूरा अमाउंट है, ये जो 1,050 क्वांटिटी है आपके पास निफ्टी की, वो आपको अवेलेबल है 162 पे, आपके पास पोर्टफोलियो में पड़ी होगी 162। अब अगर यहाँ से, अब आपके पास है ये क्वांटिटी, ये आपके पास है अभी, ये होने के बाद आप सोच नहीं पा रहे होंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। आपके पास 165 निफ्टी के ETF हैं 162 रुपये में, जबकि निफ्टी आ गया है 14,000। अब अगर निफ्टी यहाँ से गलती से वापस से 22,000 या 24,000 या 26,000, जो अभी जहाँ से गिरना चालू हुआ है वहाँ पहुँच जाता है, तो इस 162 की कीमत क्या होगी? कम से कम 260 रुपये होगी, होगी ना। अब आपने कोशिश नहीं की बॉटम पकड़ने की, आपने सिर्फ एक मेथड अपनाया कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं, तो आपको 160 का आपका हो गया 260 प्राइस। 160 से आपका प्राइस क्या हो गया? 260 हो गया। अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे, अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको इतना माइनस दिस एंड डिवाइड बाय दैट सेम नंबर मीन्स दिस नंबर, सो आपका रिटर्न हो जाएगा लगभग लगभग 60% के पास आपका रिटर्न आ गया। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60% का रिटर्न। अब ये कितने साल में होगा आप खुद सोचिए कि निफ्टी वापस से 26,000 जाएगा। तो इस तरीके से आप, एक जो मेथड मैं बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ से निफ्टी 10% नीचे गिरे, आप डबल द क्वांटिटी, डबल द अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप शेयर में भी कर रहे हैं, SIP करते थे आप, तो आप ये करिए, आप बंद मत करिए SIP को, बल्कि उनकी बढ़ाइए। नीचे के लेवल पे जो खरीदा हुआ चीज़ होता है वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। ऊपर के लेवल पे आपको कम करना है या तो बंद कर देना है। जिनके में आपको विश्वास है मार्केट पे, वो ऊपर के लेवल पे इसको कम कर सकते हैं कि मान लो आपने 14,000 से 16,000 गया निफ्टी, तो मैं 400 को वापस 300 ले आऊँगा और ऊपर के लेवल पे भी बाय करता जाऊँगा। इससे जो मेरा एवरेज प्राइस आएगा वो नीचे के लेवल पे आएगा, और जब निफ्टी वापस ऊपर जाएगा तो मुझे एक अच्छा गेन होगा। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए कमेंट करके कि क्या आपको, आप भी एक वर्किंग क्लास हैं और आपको ये लगा कि स्टॉक से बेहतर है ETF, तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जो प्रयास था आपके पास ये बात पहुंचाने का वो सफल हो पाया है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।